हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स जिसमें चल रहा था क्लास 7 पॉलिटी सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन सेकंड का 7 चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेचे जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे जाती, और ये खरीदार कौन है और ये बेचने वाले कौन है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। वे व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को वह इन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हॉट बाजार लगते हैं और हजारों हॉट बाजार लगते हैं और लोग इनमें से अपने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजारों की कुछ चीजें सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि जो पक्की दुकान होती है उन्हें अपनी दुकान में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों का काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों से ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, इससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिनमें जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता नहीं होती है। यदि एक प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहां संभव हो कि वह वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे तोल मोल करके भाव कम करा सकते हैं। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराने सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग तरह के क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। यह है समीर, रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर में एक बड़े व्यवसायी के कपड़े खरीदता है और सप्ताह में 6 अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजारों में कपड़े को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठा आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। इसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेता है। अब है मोहल्ले की दुकान। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम पास ही
डेयरी में दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाई की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान में किराने पर कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए जाती हैं। यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन से जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी और वे उसकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की तरफ उसने ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टेलकॉम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के से सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट का समय लगा। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। जब सुजाता अपने भारी थैले को लेकर बाहर निकली, अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर में दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। पड़ोस की दुकान कई और अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों में के करीब तो वे होती ही हैं। वे सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने की को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदें एवं सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता उसमें लिफ्ट के ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही हैं। यह कांच की बनी लगती हैं और वे में से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि एक तरह की ही दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें इस तरह देखा कि वह उन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। अब है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजारों को देखा, साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। उन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरों इलाकों के में आपको बहुमंजिला वातानुकूल दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। वो इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांडेड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरों, बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के
उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोगों ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लाते हैं? और सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि, बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग तो जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीदते हैं, जैसे सब्जियां का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जियां नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। उन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की बड़ी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। यह दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं, जिसमें यह कोशेपुर, आजादपुर, दरियागंज और ओखला। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और वहीं से अन्य व्यापारी तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके पास में आपने पहले पढ़ा था बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से बड़ी थोक व्यापारी के में सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह के बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, जब तक यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचा है। आफताब शहर से सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय लगभग सुबह 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब वह सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों में मेटाडोर ट्रैक्टर की टोलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदेगा। शहर में से उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है और जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे और आसपास के अपने क्षेत्रों में अपनी दुकान खोल लेते हैं। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगह पर तरह तरह के बाजार होते हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी जाती है। वे बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर के बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश करते हैं और वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम, डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां और प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है।
यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के रूप में हैं, जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने जाने वाले चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों के माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सल, पहिए आदि अलग-अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इन सब से बेखबर हम कार के शोरूम के अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। यह एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार, बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली, अपने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इस दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यापार करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इसकी आमदनी भी अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों में अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या खरीद दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन के से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं से बिकने से वस्तुओं का उत्पाद सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोग को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी है अध्याय में एक हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।